हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही था कि घर के मॉर्निंग वाले जितने काम थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे। नहाना धोना मेरा सब कुछ हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज जो है ना मेहंदी लगाई थी। नाश्ता हमारा हो चुका था, कपड़े मैंने धो दिए थे, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ सारा काम हो चुका था। अब जो बारी आती थी वो है दोपहर के खाना बनाने की। साथ में ही घर के जो और छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं पूरे करती रहती हूँ साथ साथ। तो जी यहाँ पे मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो मैंने सारी सब्जियां जो है ना कट करके रख दी है। साथ में ही जितना भी मसाला वगैरह मुझे चाहिए उसका सारा पेस्ट बना के मैंने रख दिया है। अब फटाफट से जो है मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा, जब भी मैं खाना बनाने वाली होती हूँ ना तो मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। उससे जो है ना इजीली खाना बन जाता है और साथ में खाना टेस्टी भी बनता है। नहीं तो ना यही होता है, फिर जल्दीबाजी से खाना भी ना उतना टेस्टी नहीं बन पाता है। अच्छा, आज बच्चों का हॉलीडे है तो बच्चों की फरमाइश पे बनेगा स्पेशल बंगाली खाना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो दाल रख दी है बॉईल करने के लिए। और सब्जी मेरी कट हो चुकी है, जैसे कि आलू बीन्स की सब्जी मैंने कट करी है। साथ में ही लाल जो चौलाई होती है वो कट करी है और बैंगन कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं दोपहर का खाना बना लूँगी। उसके बाद ही अपने फिर नेक्स्ट काम में शुरू करूँगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है। बच्चों को ना एकदम से भूख लग जाएगी, एकदम से बोलेंगे कि मम्मा खाना दे दो। तो यही ठीक रहता है कि टाइम पर अपना खाना बना लो। तो खाना बनाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। जैसे अभी 12 बजे हैं तो 1 बजे तक मैं खाना अपना कंप्लीट कर लूँगी। बाहर ना धूप भी अच्छी आ रखी है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो कपड़े भी ना मैंने छत पे नहीं टांगे थे, बालकनी में ही टांग दिए थे, क्योंकि कपड़ों का भी ना कलर ना बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा ही उसे धूप में हम टांग दें। तो जी घर के कामों के साथ साथ जो है ना खुद को कैसे जो है ना मैं खुश रखती हूँ और मोटिवेट रखती हूँ, तो आज जो है ना मैं आपके साथ उसे भी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कई सिस्टर्स का कमेंट आते हैं मुझे और कई जो है ना मुझे मिलती भी हैं, तो मुझसे यही पूछती है कि आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हो, कैसे आप दोनों बच्चों को हैंडल करते हो और उनके स्कूल से रिलेटेड हर एक चीज़ आप कैसे कर पाते हो, घर का काम भी करते हो और उसके बाद वीडियोज़ भी बनाते हो। साथ में मैं यूट्यूब पर भी बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पर भी बनाती हूँ। तो सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। साथ में मेरी बेटी का भी है इंस्टाग्राम में चैनल, तो उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है ना मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ तो वही आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ना आपको अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको काम करने पड़ेंगे। अच्छा, जब तक हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तब तक कोई भी काम हमारे पॉसिबल नहीं होते हैं। जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा ना, हर हर पढ़ाई के लिए टाइम टेबल होता है, जिस कारण ही बच्चे उसे अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ पाते हैं, अच्छे से जो है ना अपने हर एक टाइम टेबल को मैनेज करके चल पाते हैं। तो वही टाइम टेबल जो होता है ना स्कूल के साथ साथ जो है ना हमें घर पर भी अपनाने चाहिए। अपने हर एक टाइम टेबल को ना मेंटेन करके चलना चाहिए। जैसे कि टाइम टेबल होना चाहिए आपका मॉर्निंग में सबसे पहले उठने का, सबसे जल्दी आपको मॉर्निंग में उठना है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए आपके बच्चों को स्कूल के लिए प्रॉपर अच्छे से रेडी करना। उसके बाद टाइम टेबल होना चाहिए आपका अपने घर का काम फटाफट से किस टाइम पर कंप्लीट कर लेना है। ये आपके टास्क होने चाहिए कि इस टाइम पे मुझे अपना काम कंप्लीट करना ही है। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, आपके काम एक तो जल्दी से हो भी जाते हैं झटपट से, साथ में आप भी बहुत ज़्यादा फिट रहते हो। और जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जो भी काम करते हो ना फटाफट से कंप्लीट हो जाते हो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उस बीच आप टाइम निकाल लेते हो अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए उनके टाइम निकाल पाते हो। उसके बाद बच्चों के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्कूल से रिलेटेड, और अदर उनकी रील्स होती है, इंस्टाग्राम में होते हैं, सोशल मीडिया के उनका काम होता है बच्चों को। अभी जैसे आजकल ट्रेंड है तो वो भी देखना पड़ता है। साथ में आप अपने आप को भी जो है ना, आपको ये नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक जो है ना घर संभालने वाली गृहिणी हो, तो आप जो है ना सारा दिन अपने हस्बैंड और बच्चों के काम में ही बिजी रहोगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने आप को खुश रखने के लिए ना सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को भी ना अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको अपने लिए भी ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस सारा दिन घर का काम किया, बच्चों को देखा, हस्बैंड जी को हर चीज़ करके दे दी मैनेज, तो बस हो गया आपका काम। ऐसा नहीं है, अपने लिए भी ना हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। तो क्या हो गया, अगर हम हाउसवाइफ है, हम जॉब नहीं करते हैं, हाउसवाइफ होकर भी ना हम बहुत कुछ घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बस होना चाहिए आपके अंदर ना करने की प्रेरणा होनी चाहिए।
तो मैं भी ऐसे करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ना एक टाइम टेबल बना रखा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। अपने हस्बैंड जी का जो भी काम होता है उस पे टाइम देना, उनका ध्यान रखना, खाना पीना, बच्चों का लंच बनाना, स्कूल के लिए रेडी करना, घर के ढेरों काम होते हैं, घर से बाहर के काम होते हैं। ये सारे करने के बाद भी मुझे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए टाइम तो निकलता है, साथ में मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। अपनी वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, साथ में इंस्टा पे रील्स होती है, सब कुछ जो है ना मैं मैनेज करती हूँ और अपनी लाइफ को ना फुल इंजॉय करके मैं जीती हूँ। कई लोग मुझे सोचते रहा ये कैसे इतना कर पाते हैं 2-2 बच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं होता है, सब कुछ करना ना ईज़ी होता है। लाइफ में कोई भी चीज़ जो है ना टफ़ नहीं होती है, सब कुछ ईज़ी होता है। बट वही है, आपको हिम्मत रखनी होती है और अपने जो है काम को ना बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी होती है। और सबसे पहले आपको मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ के अपने काम को स्टार्ट करना होता है। अगर आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जल्दी करते हो ना, तो आपका जो है ना काम भी अच्छे से टाइम टाइम पर हो जाते हैं। अगर वही आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत लेट करते हो तो आपका काम जो है ना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करते रहिए, क्योंकि एक काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है। तो बस ऐसे ही जो है ना मैं अपने आप को खुश रख पाती हूँ। अपने लाइफ में एक टाइम टेबल मैंने बना रखा है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं ये सारा काम करती हूँ। और जो है ना यहाँ पर आपसे बातें करते करते ना आज बहुत बातें कर ली, और यहाँ पे बातें करते करते मेरा खाना बनाना भी हो गया है और छोटे मोटे घर के काम थे वो सारे भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है फटाफट से दो जो है ना मैं दोपहर का खाना सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि बंगाली खाना जब भी बनता है, वैसे ज़्यादातर ना बंगाली खाना ही बनता है और मेरे बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है उस दिन, वो बहुत ही ज़्यादा ना पसंद करते हैं और साथ में मैं भी पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है खाना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो रखे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे खाने को एंजॉय। खाने में आज जैसे भी आपको पता ही है, लाल साग भुजिया बनाई है, बैंगन फ्राई, आलू बीन्स की सब्जी बनी है, साथ में बना है साथ में सैलेड है, राइस है। तो जी यहाँ पे खाना वगैरह हमारा हो चुका था और यहाँ पे देख सकते हो ना बाहर कितनी ज़्यादा हवा चली हुई है और कपड़े भी ना इतने झटपट से सूख गए हैं, क्योंकि मशीन में मैंने इनको ड्राई कर रखा था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अगर मैं ये कपड़े छत पर टांग देती, फिर छत पर लेने जाती ना, इतनी तेज़ धूप लगती है ना सर पर और मेरे ना फिर सर में पेन होने लग जाती है। तो इसलिए मैंने यहीं पर ही हैंग कर दिए थे सारे कपड़े और कपड़े भी ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो हवा भी चली है, डर रहता है कि उड़ ना जाए कपड़े। वैसे मैंने क्लिप्स लगा रखी थी, बट फिर भी इतनी ज़्यादा तूफ़ान आजकल चलता है ना, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है और ये हवा भी शुरू हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारे कपड़े जो है ना अच्छे से लेकर चली जाती हूँ अंदर, उसके बाद फिर करेंगे अपने नेक्स्ट काम शुरू। तो जी यहाँ पर हो रहा है इवनिंग का टाइम और दोपहर में जो है ना इतनी ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी, क्योंकि आपको पता ही है मैंने आज मेहंदी लगाई थी और जैसे ही मैंने हेयर वॉश किया ना इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो मैं यहाँ पर सो गई थी, साथ में बच्चों को भी नींद आ गई थी खाना खा के, तो उनको भी सुला दिया था। फ़िलहाल अभी जो है ना बेटा उठ गया है, बट बेटी अभी सोई हुई है और मैं भी यहाँ पर फटाफट से उठ गई हूँ, क्योंकि वही है ना मैंने आपको बताया कि मेरा एक टाइम टेबल होता है। सोने का मन तो मेरा भी कर रहा था कि अभी और सो जाती हूँ, बट वही है अगर सो जाऊँगी तो बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, फिर वही काम करते करते ना रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं उठ गई थी। सबसे पहले मैंने मेरी नज़र गई कपड़ों पर, क्योंकि दोपहर में मैंने कपड़े लाए थे तो चेयर पे रख दिया था, उस टाइम मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसलिए जो है ना आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, नींद भी मेरी हो ही गई थी। तो अब फटाफट से यहाँ पर जो है ना मैं जितने भी कपड़े थे फ़ोल्ड कर लूँगी। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, थोड़े ही थे। अगर ज़्यादा कपड़े होते ना तो मैं साथ के साथ ही फ़ोल्ड कर लेती, बट थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा उठकर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आती है, फिर काम करने का ना मन नहीं होता है। बट यही है, थोड़े बहुत थे तो फटाफट से मैं इन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे बेटा उठ गया है सोकर, अब बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए दूध। अभी जो है ना देवांशी सो के नहीं उठी है और बाहर जो है ना इतनी ज़्यादा हवा चली हुई है ना आजकल, पता नहीं इतनी हवा क्यों चलती है गर्मियों में। और फिर बारीक बारीक जो डस्ट होती है ना बहुत ज़्यादा घर के अंदर आ जाती है। और मुझे तो ना इतनी साफ़ सफाई रखने की आदत है, मेरे पाँव में थोड़ी सी भी अगर खसखस होती है ना मिट्टी की वजह से या डस्ट की वजह से, तो मुझे ना बड़ा अजीब सा फील होता है। तो जी चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए थे, उनको मैंने उनकी प्लेस में अच्छे से रख दिया है। अब लगा लेती हूँ मैं इवनिंग की झाड़ू।
तो जी यहाँ पे मैं इवनिंग की झाड़ू लगाऊंगी और डोर देख रहे हो ना आप, मैंने बंद करके ही रखा है क्योंकि बहुत हवा चली हुई है, साथ में धूप भी काफ़ी आ रखी है, तो इसलिए मैंने डोर को बंद रखा है। दिवांशी अभी सोई हुई है, तो जितने को मैं पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ, दूध बनाऊंगी तो दिवांशी को उसी टाइम मैं उठा लूँगी, क्योंकि बच्चे जितना सोए ना उतना ही अच्छा होता है। बच्चों को ना नींद अच्छे से हो जाती है, तो फिर बच्चे जब उठने के बाद ना पढ़ाई करते हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छे से ना सब कुछ लर्न भी हो जाता है। तो जी चलिए यहाँ पे जो है ना इवनिंग की झाड़ू मेरी हो गई थी, और इवनिंग की झाड़ू लगाने के बाद ना घर ना बहुत सुंदर हो जाता है साफ़। और फिर मॉर्निंग में ना थोड़ी ही मेहनत लगती है, क्योंकि रात को जो है ना साफ़ सुथरा अगर घर रहे ना, तो फिर इतना ज़्यादा हमारा घर मैसी भी नहीं होता है। तो जी यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सबसे पहले तो दोपहर के जो बर्तन होते हैं उनको अच्छे से अरेंज करके हम रख लेंगे। और अब भी जो है ना आई थिंक 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं, और बाहर का मौसम आप देख रहे हो ना, अभी भी काफ़ी धूप निकली हुई है, बट इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है श्रीनगर में, मतलब जितनी होती है। ठंडा ही है मौसम, ज़्यादा गर्म नहीं है अभी फ़िलहाल तो जी चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं सबसे पहले तो सारे बर्तन अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊँगी गर्मा गर्म दूध, और अपने लिए बनाऊँगी एक गर्मा गर्म कड़क चाय। फिर चाय और दूध जब पी लेते हैं, उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ी देर खेलने देती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ने बिठा देती हूँ। फिर बच्चों को जो है ना थोड़ा बहुत जितना मुझे कराना होता है वो मैं पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना रात के खाना बनाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। ऐसे ही जो है ना सारा दिन अपने काम को मैं अच्छे से मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे जो है ना मैं भी खुश रह पाऊँ, और साथ में मैं अपनी फैमिली को भी ना खुश रख पाऊँ, और अपने टाइम को ना अच्छे से मेंटेन करके चलूँ, ताकि जो है ना मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ और खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ। तो जी चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है ना दूध बन जाता है मेरा, और उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ, मतलब दिवांशी को, क्योंकि अभी भी वो सोई हुई है। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है ना, शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, बच्चों को तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना चाय भी मेरी बन गई है, दूध भी बच्चों का मैंने बना दिया था। तो चलिए अब अपने मैं चाय को एंजॉय करूँगी, साथ में अपने आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।